अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। फ्रांस और बेल्जियम में दर्जनों मुकामात पर मुश्तबा तकरीबकारों की तलाश में धावे किए गए, जबकि मुल्क में आम हालात को बहाल करने के इक़दाम हो रहे हैं। वज़ीर आज़म फ्रांस ने मुल्क के अवाम को खबरदार किया कि इस तरह के मज़ीद हमले भी हो सकते हैं। सारे फ्रांस में कल दोपहर में पेरिस हमलों के महलूकीन की याद में 1 मिनट की खामोशी का भी एहतमाम किया गया। सारे फ्रांस में जो फर्द जहां था वो अपने मुकाम पर रुक गया। खुद फ्रांस के सदर होलैंड ने भी महलूकीन की याद में खामोशी मनाई। अलावाज़ इन हमलों की तहकीकात करने वाले हुक्काम ने मजीद 2 हमलावरों की निशानदेही की है, जिनमें एक फ्रांसीसी शहरी भी शामिल है, जिस पर एक दहशतगर्दाना हमले की मनसूबाबंदी करने का पहले भी इल्ज़ाम आयद किया जा चुका है। इसके अलावा एक खुदकश बमबार का भी पता चलाया गया है, जिसका पासपोर्ट शामी बताया गया है। हालांकि अभी इस पासपोर्ट की तौसीक नहीं हो सकी। दुनिया के अमीर तरीन और ताकतवर ममालिक के कायदीन ने आलमी सतह पर बढ़ती हुई दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए मुश्तरका कार्रवाई का अज़्म ज़ाहिर किया है और कहा कि दहशतगर्दों के माशी चैनल्स को भी ख़त्म करने मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। छोटी कॉन्फ्रेंस G20 की ऐसी पहली कॉन्फ्रेंस करार दिया जा रहा है जिसमें माशियत और तिजारत के सिवा दूसरे मसाइल पर इज़हार ख्याल किया गया है। इस छोटी कॉन्फ्रेंस में पेरिस हमलों की मजम्मत की गई है, जबकि दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेहाद का मुजाहरा करने पर जोर दिया गया है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने आलमी चैलेंजर्स दहशतगर्दी व नकल मुकाम पर एक इशाइया का अहतमाम किया था, जिसके बाद यह बयान जारी किया गया है। इस इशाइया में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह वाज़ेह कर दिया था कि कुछ ममालिक अभी भी दहशतगर्दी को सरकारी पॉलिसी का हिस्सा बरकरार रखे हुए हैं और ज़रूरत इस बात की है कि इन्हें यका व तनहा कर दिया जाए और दहशतगर्दों को मुआशी इमदाद को मुजरिमाना अमल समझा जाए। मोदी ने कहा कि हमारे पास कोई जामे आलमी हिकमत अमली नहीं है कि हम दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकें। हम दहशतगर्दी से निमटने में भी मुंतखबा निशानों पर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे अहम बात यह है कि हमको जो खतरा दरपेश है हम इसका किस तरह से सामना कर सकते हैं। 2 रोज़ा G20 छोटी कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम के बाद मुश्तरका बयान जारी किया गया है, जिसमें आलमी कायदीन ने वाज़ेह कर दिया है कि दहशतगर्दी को किसी मजहब से, किसी कौम से और किसी नस्ली ग्रुप से नहीं जोड़ा जा सकता। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान के अलावा तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान से G20 छोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुलाकात की और दहशतगर्दी से मुकाबले के अलावा दूसरे बाहमी मसाइल पर बातचीत की। ताहम इनकी सदर अमेरिका बराक ओबामा से मुलाकात नहीं हो सकी। मोदी ने पहले छोटी कॉन्फ्रेंस के मेज़बान अर्दगान से मुलाकात करके दहशतगर्दी से दरपेश खतरात और इनसे निमटने के लिए दोनों मुल्कों के बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया। अर्दगान के साथ मोदी ने मुआशी ताउन बशमुल मेक इन इंडिया और स्मार्ट सिटी जैसे उमूर पर तबादला ख्याल किया और दीगर उमूर का भी जायजा लिया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान विकास स्वरूप ने मीडिया को यह बात बताई। स्वरूप ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा इस्लाहात, सिविल न्यूक्लियर ताउन और खिलाई शोबे में ताउन के अलावा ज़रूरी रिसर्च के मसले पर भी दोनों कायदीन की बातचीत हुई। मोदी ने इसके बाद स्पेन के वज़ीर आज़म मारिया नूराजू से भी मुलाकात की और दहशतगर्दी के मसले पर बातचीत की। वज़ीर आज़म ने इस मुलाकात को भी समरावर करार दिया। उन्होंने शाह अब्दुल्ला से अपनी मुलाकात के ताल्लुक से ट्वीट किया कि मशरक़ी वसती के एक अहम दोस्त मुल्क के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर बातचीत हुई है। रियासती हुकूमत तमाम 119 असेंबली हल्के जात में 60,000 मकानात की तामीर का मनसूबा तैयार कर रही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज IDH कॉलोनी में तामीर करदा 396 डबल बेडरूम फ्लैट्स की हवालगी तकरीब से खिताब के दौरान ये बात बताई। उन्होंने बताया कि हर हल्के असेंबली में 400 मकानात तामीर करते हुए गरीब अवाम के लिए न सिर्फ बेहतरीन इम्काना स्कीम चलाई जा सकती है, बल्कि शहर को सलम से पाक बनाने के इक़दाम भी किए जा सकते हैं। KCR ने बताया कि हुकूमत तेलंगाना गरीब अवाम की इम्काना की फराहमी के लिए 4000 करोड़ रुपये खर्च करने का मनसूबा तैयार करने में मसरूफ़ है। साल गुज़िश्ता चीफ मिनिस्टर ने भोईगुड़े में वाक़े इस सलम का दौरा करते हुए इस मुकाम पर अवाम को मकानात स्कीम के तहत डबल बेडरूम फ्लैट्स की तामीर और फराहमी का ऐलान किया था और 1 साल के अरसे में 396 फ्लैट्स तामीर करते हुए आज इन्हें अवाम में तकसीम कर दिया गया। इस मौके पर अपने खिताब के दौरान वज़ीर आला ने दावा किया कि मुल्क भर में ये एक मुनफरिद स्कीम है, जिसके तहत सलम इलाकों में रहने वाले अवाम को हुकूमत की जानिब से फ्लैट्स तामीर करते हुए हवाले किए जा रहे हैं। इस तकरीब में मरकजी वज़ीर लेबर बंडारू दत्तात्रेय, T श्रीनिवास यादव, रियासती वज़ीर कमर्शियल टैक्स B जनार्दन रेड्डी, कमिश्नर GHMC के अलावा रियासती वज़रा N नरसिम्हा रेड्डी, पद्मा राव, P महेंदर रेड्डी, अरकान असेंबली T कृष्णा रेड्डी के अलावा फ्लैट्स हासिल करने वालों के अफराद खानदान मौजूद थे। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि बिहार के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी हरगिज़ कामयाबी हासिल नहीं कर सकती थी, क्योंकि राय दहिंदों को खौफ खाकर मोदी हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात की मौजूदा पॉलिसी में तब्दीलियां ला सकती है। शिंदे ने हल्के लोकसभा वरंगल के ज़मीनी इंतखाबात में
कांग्रेस के उम्मीदवार सर्वे सत्यनारायण के एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि हसास रियासत बिहार में तहफुजात की पॉलिसी इंतखाबी मौजू बन गई थी जब आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने कोटा सिस्टम पर नजरसानी की तजवीज़ पेश की थी। शिंदे ने कहा कि तहफुजात एक अहम मसला है जिस पर राय दहिंदे अपने वोटों के जरिए फैसले कर सकते हैं। सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना का क़याम कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी की मरहून मन्नत है। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना के लिए अवाम के जज्बात और उमंगों को मलहूज रखते हुए सोनिया गांधी ने छोटी जमातों को इस मसले पर आमदा करने में अहम रोल अदा किया। इस तरह पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल की मंजूरी को यकीनी बनाया गया। शिंदे ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया कि वो अपने इंतखाबी वादे के मुताबिक फलाही प्रोग्रामों पर अमलावरी में बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। मुसलमानों की तालीमी, मुआशी और समाजी सूरत हाल का जायजा लेने वाली जी सुधीर कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने मुल्क के मुख्तलिफ माहिरीन और स्कॉलर से मुज़ाकरात करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में 17 नवंबर को हैदराबाद में इजलास तलब किया गया जिसमें मुस्लिम मसाइल पर उबूर रखने वाली अहम शख्सियतों को मदऊ किया गया है। इस इजलास में मुल्क के मुख्तलिफ कमीशनों में खिदमत अंजाम देने वाले माहिरीन को भी मदऊ किया गया ताकि तेलंगाना में हुकूमत को पेश की जाने वाली रिपोर्ट पर गौर किया जा सके। सुधीर कमीशन ऑफ इंक्वायरी फरवरी या मार्च में हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश करने की तैयारी कर रहा है। माहिरीन से मुशावरत का मकसद ख़तई रिपोर्ट में मुसलमानों की पसमानदगी के खात्मे के सिलसिले में तजावीज़ को खतियत दी जाएगी। बताया जाता है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने अब तक मुख्तलिफ अजला और शहर का दौरा करते हुए जो नतीजा अक्स किया है इसकी तफसीलात से माहिरीन को वाकिफ कराया जाएगा और इनसे राय हासिल की जाएगी। डॉक्टर एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस विजयवाड़ा में BUMS यूनानी मेडिसिन में दाखिले के लिए बमसेट 2015 कामयाब उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग विजयवाड़ा में रखी गई थी। इस काउंसलिंग के जरिए A जुमरे और B जुमरे की नशिस्तों पर तेलंगाना के 2 यूनानी मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट निजामिया तिब्बी कॉलेज हैदराबाद और अल आरिफ यूनानी मेडिकल कॉलेज बंडलागुड़े के अलावा आंध्र प्रदेश के डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी तिब्बी कॉलेज कर्नूल में दाखिले दिए गए। इदारे सियासत के ज़ेर एहतमाम जहाँ हर साल BUMS एंट्रेंस टेस्ट की कोचिंग डॉक्टर सैयद गौसुद्दीन साबिक मुशीर यूनानी हुकूमत AP के ज़ेर निगरानी रखी जाती है। BUMS के इंचार्ज सैयद खालिद मुहीउद्दीन ने काउंसलिंग में शिरकत के लिए इदारे सियासत के तहत ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम हस्ब साबिक किया। 15 नवंबर को हुई काउंसलिंग देर रात गए तक यूनिवर्सिटी अहाते में जारी रही। सुबह की अव्वलीन सातों को इख्तिताम पजीर हुई। हैदराबाद के अलावा अजला से लड़के लड़कियों और इनके सरपरस्तों की कसीर तादाद सुबह से ही यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी थी। TM मुरली मोहन कैंप ऑफिसर, S अनुराधा जॉइंट रजिस्ट्रार, VV सुब्बा राव डिप्टी रजिस्ट्रार, KH प्रसाद, B शिवारामा कृष्णा जूनियर टेक्निकल ऑफिसर NTR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की जेर निगरानी काउंसलिंग रखी गई थी। हैदराबाद से इदारे सियासत के तहत जनाब सैयद खालिद मुहीउद्दीन और फ़हीम अंसारी की जेर निगरानी 5 बसों का इंतजाम किया गया था जिसमें सैकड़ों तलबा ने शिरकत की और दाखिले हासिल किए। मुंशियात की स्मगलिंग, नशीली अद्वियात, नशे के इंजेक्शन, चरस व गांजा फरोख्त करने वाले या तो अंडरवर्ल्ड या फिर किसी दहशतगर्द ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर इनका शुमार किस में किया जाना चाहिए जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया जहर घोलकर इन्हें बाजार में बड़ी शान से फरोख्त कर रहे हैं। इनका भी ताल्लुक़ कोई दहशतगर्द नेटवर्क या फिर ये भी दहशतगर्द हैं जो इंसानी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। सिटी पुलिस ने शहर में एक ऐसे ही रैकेट को बेनकाब कर दिया जो गुज़िश्ता 3 सालों से पुलिस की नाक के नीचे बड़ी शान से चलाया जा रहा था। इस रैकेट को बेनकाब करने के बाद खुद पुलिस भी नतायज व वजूहात को इकट्ठा करते वक्त हैरत का शिकार हो गई, क्योंकि बम्बई झाड़ू से जीरा, पपई के बीजों से काली मिर्ची, मुंबई रवे से खशखश तैयार करते हुए इसे शहर की सबसे बड़ी मार्केट बेगम बाजार में फरोख्त किया जा रहा था। गुज़िश्ता 3 साल से ये सरगर्मियां जारी थी, ताहम पुलिस साउथ जोन इस ज़ख़ीरा और सप्लाई करदा सामान की तफसीलात को इकट्ठा कर रही है। पुलिस को शुबा है कि ये एक बहुत बड़ा बैन रियासती रैकेट है जिसको मंजर आम पर लाना ज़रूरी है। आज डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन सत्यानारायण, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन बाबूराव व दीगर ने हुसैनी आलम इलाके का दौरा किया, जहां गुज़िश्ता रोज धावा करते हुए इस रैकेट को बेनकाब किया गया। पुलिस ने इस ठिकाने से बड़े पैमाने पर नकली अशिया को जब्त कर लिया और गिरफ्तार संजय गुप्ता से पूछताछ जारी है। वासूख ज़राए के मुताबिक गुप्ता को 3 साल कबल रियासत उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किया गया था, जो इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस था, और हैदराबाद मुंतकिल होने के बाद इसने यहाँ इस तरह का कारोबार शुरू किया। शोहरत याफ्ता मुस्लिम शख्सियतें बीजेपी और हिंदुत्व तंजीमों को खटकने लगी हैं। औरंगजेब, टीपू सुल्तान के बाद मशहूर क्रिकेटर अजहरुद्दीन पर नफरत का इजहार करते हुए हैदराबाद की तारीखी उस्मानिया यूनिवर्सिटी में इन पर बनाई जाने वाली फिल्म की शूटिंग को
एबीवीपी के कारकुनों ने एहतजाज करते हुए रुकवा दिया। बीजेपी के ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत की तश्कील के बाद बीजेपी और हिंदुत्व तंजीमें एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुल्क के लिए गिरान कदर खिदमात अंजाम देने वाली मुस्लिम शख्सियतों के इमेज को दागदार बनाते हुए न सिर्फ इन्हें रुस्वा कर रही है बल्कि तारीख को मस्क करते हुए नौजवान नस्ल के जहनों में इन मुस्लिम शख्सियतों के लिए नफरत पैदा कर रहे हैं। दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम तब्दील कर दिया गया। कर्नाटक हुकूमत की जानिब से शहर मैसूर टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश तकरीब सरकारी तौर पर मनाने पर वावेला मचाया गया। हैदराबादी क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन, जिनकी क़यादत में टीम इंडिया ने कामयाबी के कई रिकॉर्ड कायम किए हैं, अब इनकी शख्सियत भी बीजेपी और इसकी हलीफ हिंदुत्व ताकतों को खटकने लगी है। ये बात सच है कि मैच फिक्सिंग के बाद बीसीसीआई ने मोहम्मद अजहरुद्दीन पर ताहयात क्रिकेट खेलने पर इम्तना आयद कर दिया है, लेकिन यह बात भी हकीकत है कि हाईकोर्ट ने मोहम्मद अजहरुद्दीन पर आयद मैच फिक्सिंग के तमाम इल्ज़ामात को बर्खास्त करते हुए इन्हें क्लीन चिट दे दिया है। अजहरुद्दीन की हयात पर एक हिंदी फिल्म तैयार हो रही है जिसमें इमरान हाशमी अजहरुद्दीन का किरदार अदा कर रहे हैं। वाज़ेह है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन ने निज़ाम कॉलेज और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की है। फिल्म यूनिट ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर हरीश कुमार से मंजूरी हासिल करने के बाद यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज की पहली मंजिल पर अदालती सीन और कैप्टन की शूटिंग पूरी की, जिसमें इमरान हाशमी ने हिस्सा लिया। दूसरी मंजिल पर जब शूटिंग की तैयारी जारी थी, एबीवीपी के तलबा भारी तादाद में पहुंच गए और एहतजाज करते हुए इस्तिफसार किया कि यह यूनिवर्सिटी है या स्टूडियो। एबीवीपी के एहतजाज के बाद फिल्म यूनिट ने शूटिंग रोक दी और इमरान हाशमी को भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ रवाना कर दिया गया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।